Hello everyone, I hope all good, all well। और इकोनॉमिक्स के क्लास में हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे थे, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। और आप लोगों ने वैल्यू एडेड तक बहुत अच्छे से कर लिया होगा, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इनकम मेथड। नेशनल में इनकम मेथड पढ़ना। इनकम का मतलब आय विधि। किसी कंट्री में कोई व्यक्ति कैसे पैसे अर्न करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इजी सी लैंग्वेज में इनकम मेथड बोलते हैं। कैसे समझेंगे? अब एक मूवी आई थी बड़ी हिट सी ना, अचानक बाहुबली। तो ये कौन है भैया? इनकम मेथड बाहुबली है। देखिए कैसे है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड all the incomes that occur to a factor of production। कौन सा फैक्टर? जो प्रोडक्शन में यूज किया गया है, by the way of wages, profit, rent, interest और इसके अलावा। तो ये सारे की सारे यानी किसी कंट्री के अंदर कोई व्यक्ति अगर फैक्टर इनकम करता है, उसको मेहनत करने के बाद कोई पेमेंट मिलता है, तो उसको हम लोग कहाँ जोड़ते हैं? इनकम मेथड में। किस किस फॉर्म में आएगा आपके पास? या तो किसी ने मजदूरी की है तो उसको वेजेस मिले, काम किया, आपके पास लेबर दिया, बदले में इसको क्या मिला? वेजेस मिला। बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, तो उसको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट अर्न हो रहा है। अगर आपके पास लैंड है, कोई जमीन है आपकी, तो आपको क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। और अगर आप कहीं पे पैसा आगे इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, तो वहां से आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो ये सारे के सारे पैसे को हम लोग कहाँ जोड़ रहे हैं? आर द सम अप टू द नेशनल इनकम। इनको हम लोग जोड़ेंगे कहाँ पे? नेशनल इनकम में। यानी कंट्री के अंदर टोटल पैसा किन किन मेथड से फैक्टर की फॉर्म में आ रहा है, फैक्टर इनकम की फॉर्म में आ रहा है। देश के अंदर रहने वालों ने कितना पैसा मेहनत करके कमाया है। याद रखिएगा, ट्रांसफर इनकम को नहीं जोड़ना है। इसे जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलता है? किसी कंट्री का राष्ट्रीय इनकम यानी नेशनल इनकम मिल जाती है। तो मेहनत करने के बाद जिन लोगों ने जितना भी पैसा कमाया उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनकम मेथड। करके देखेंगे कि कैसे किन किन फॉर्म में आपके पास इनकम आती है। देखिए इनकम मेथड में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि फैक्टर इनकम के बाद जो पैसा अर्न कर रहे हैं वो क्या है हम लोग का? इनकम मेथड। अब देखिए इंडिया में हम लोग रहते हैं ना सबके सब, तो कैसे समझोगे कि कहीं शादी देखने जाते हैं किसी लड़की के, तो पीछे से आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है कि लड़का कमाता हुमाता है कि नहीं, नौकरी वोकरी कुछ करता है कि नहीं, कोई बिजनेस है कि नहीं। यानी अगर पैसा नहीं कमाता तो कमारा ही रहने वाला है, ब्याह तो होने से रहा। तो यहाँ पर भी हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, बस तरीका बदल दिया है हमने। समझिएगा मेरे साथ कि आपको क्या बोल रहा है? कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? NDPFC। N का मतलब नेशनल, D का मतलब डोमेस्टिक, P का मतलब प्रोडक्ट, F का फैक्टर, C से कॉस्ट। क्या बोला मैंने? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर्म फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए कोई व्यक्ति मेहनत के बाद जो पैसा अर्न करता है वो कैसे किन किन टाइप से अर्न करेगा उसको देखिए। तो सबसे पहला क्या बता रहा है आपको कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति जो नौकरी करता है, किसी भी गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट पे, तो उसको मंथ के एंड में क्या मिलता है? या तो सैलरी मिलती है, जॉब पे है तो सैलरी मिलेगी, और मजदूरी करेगा तो वेजेस मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है क्वेश्चन में? वेजेस एंड सैलरी इन कैश। या तो उसको वेजेस सैलरी कैश में मिलते हैं कि उसको पैसा दे दिया महीने के अंत में 30,000 40,000 जो भी उसकी इनकम है उसको कैश में दे देंगे एम्प्लॉय को। सबसे पहले आपको ढूंढना है। फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आप उसको कैश नहीं दे रहे हैं तो वेजेस सैलरी भी हो सकती है और काइंड हो सकता है। काइंड का मतलब
कि कोई व्यक्ति है, किसी कंपनी में काम करता है, कंपनी उसको ऑफर देती है कि हम तुम्हें रहने की जगह दे देते हैं, तुम्हें इंश्योरेंस दे देते हैं कि अगर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा तो तुम्हारा बीमा कंपनी की तरफ से है, तुम्हें रहना खाना सब मुफ्त है, किसकी तरफ से? कंपनी की तरफ से। तो इसको हम लोग काइंड में रखेंगे। तो आपको पहला फैक्टर ढूंढना क्या है, अगर कहीं भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ढूंढ रहे हो क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले वेजेस टू सैलरी इन कैश ढूंढा। दूसरा क्या दिया होगा, या तो सैलरी कैश में है या फिर काइंड में है। थर्ड वन, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम। सोशल स्कीम का मतलब क्या होता है कि अगर रिटायरमेंट हुआ उनको तो बहुत सारा उनको जो रॉयल्टीज मिलती है उनको उनके फंड मिलते हैं, यहाँ पे वो सारे के सारे यानी उनकी पेंशन हो गई, उनके जो पीएफ होते हैं, पीपीएफ के फंड हो गए, ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम, इसको भी हम लोग कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में जोड़ेंगे। और एक चीज आप बच्चे एक मिस्टेक बहुत ज्यादा कर देते हैं सारे के सारे स्टूडेंट, कि अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट हुआ है, उसने अपना फंड जो अर्न किया है, उसको जो पेंशन मिल रही है उसको आप लोग क्या बोलते हो, वो उस व्यक्ति की फैक्टर इनकम होगी, याद रखिएगा, उसको फैक्टर इनकम में जोड़िएगा। आप यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं कि वो ट्रांसफर इनकम मान लेते हैं ना, किसी भी रिटायरमेंट की पेंशन क्या है, फैक्टर इनकम है, और फैक्टर इनकम कहाँ जोड़े, नेशनल इनकम है। दूसरा मेथड देखिए, पहले में इन 3 तरीकों से मिला, दूसरा लिख रहा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को यहाँ पे 2 टाइप में बांट दिया कि ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब कि जब आपके पास पैसा आया तो या तो आपने उससे कोई प्रॉपर्टी बना ली या फिर आपने कोई बिजनेस इंटरप्ट कर दिया। या तो प्रॉपर्टी बनाओगे, प्रॉपर्टी बनाओगे तो या तो रेंट अर्न कर रहे हो, जब प्रॉपर्टी से कोई रेंट कमा रहे हो, रेंट से जो पैसा आ रहा है उससे क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो। या तो रेंट है, रेंट एंड रॉयल्टी, कि लगातार आपको रेंट मिलता रहता है, एक बार मकान बनाया, प्रॉपर्टी एक बार बनाई, जमीन एक बार खरीदी, लेकिन पैसा आपको हर महीने मिल रहा है, इसको हम लोग रेंट की फॉर्म में समझते हैं या रॉयल्टी की फॉर्म में। या फिर आपको क्या ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर कि इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लीजिए आपने पैसे अर्न किए, हर महीने के अंत में आपको 20,000 रुपए आपकी प्रॉपर्टी दे रही है, तो आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो किसी बैंक में, और उसके बदले में बैंक क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो उसको हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस के पहले उसमें ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट देखा। आप देखिए, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही बिजनेस हुआ। अगर कोई बिजनेस आप डालते हो या फ्यूचर में बिजनेस करते हो, तो बिजनेस का मोटो क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का मतलब यहाँ पे आपने कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, और जब उनकी इनकम ज्यादा होगी तो कॉर्पोरेट टैक्स उनको सेव हो रहा है। कंपनी या एंटरप्रेन्योर उनको क्या देता है, अपने डिविडेंड देता है, और रिटेन अर्निंग जो आपकी सेविंग्स होती हैं, लगातार सेविंग्स होती हैं मार्केट पे, उसको हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐसे देखना, या फिर इन पॉइंट्स को अलग से भी। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा, तो रेंट एंड रॉयल्टी लिख देगा, डायरेक्टली इंटरेस्ट लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, या फिर लिख देगा कि लैंड से जो प्रॉफिट आ रहा है वो, और आपका अगर कोई बिजनेस है तो वो कोऑपरेटिव टैक्स की फॉर्म में आ रहा है, डिविडेंड में आ रहा है, या फिर रिटेन अर्निंग में आ रहा है, उसको हम लोग सबको यहाँ निकालिए, ढूंढिए पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन, मिक्स इनकम को आपकी बुक में डिफाइन नहीं किया कि मिक्स इनकम में कौन से लोग आएंगे, इसको थोड़े से समझ लीजिए आप लोग। मिक्स इनकम का मतलब ही होता है कि जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो छोटा मोटा पैसा अर्न करते हैं, कि कोई रेडी पटरी लगाता है, कोई फेरी वाला है, या कोई जैसे हम लोग की तरह है कि ट्यूशन अर्न कर रहा है, ट्यूशन से कुछ फीस दे रहे हैं आप लोग, तो ये सबके सब कहाँ आ रहे हैं, स्मॉल इनकम में। इसके अलावा फूल बेचने वाला हो गया, धनिया मिर्चा बेचने वाला हो गया, एक रिक्शे वाला या फिर ऑटो वाला,
वो सबके सब आपके कहाँ आ जाएंगे, मिक्स्ड इनकम में आएंगे। इन लोगों को हम लोग यहाँ पे स्मॉल बिजनेस में जोड़ लेते हैं मिक्स इनकम में। अब जब इतनी चीजें आपको इनकम मेथड में ये सारा मिल गया, इनको जोड़िए, आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही आप इनको पा गए, आप सबको 1 बाय 1 लिखेंगे, ऐड करेंगे, आपको इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही आपका इनकम मेथड है। यानी अगर आपसे पूछता है, पहला मेथड हमने क्या पढ़ा था, वैल्यू एडिड पढ़ा था। दूसरा मैंने क्या बताया कि अगर लड़का पैसा नहीं कमाता तो ब्याह नहीं होगा, भूल जाइए आप लोग। और जितने स्टूडेंट आगे फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको मेन मोटिव क्या होगा, इनकम को जनरेट करना ना। तो मैक्सिमम इनकम आपको अर्न करनी है और इनकम नेशनल इनकम में आज होगी। कौन, अभी मैं क्लास ले रही थी तो एक बच्चा तुरंत बोलता है, अरे मैम हमने रास्ते में ना किसी को रोक के चोरी की है। अब वो चोरी वाला पैसा भी तो पैसे में आ गया ना। नहीं बाबा, चोरी डकैती नहीं करनी है, अच्छा बच्चा बनना है, आप लोग को आगे बढ़ना है, तो आपको केवल मेहनत से अर्न करना है। किसी को चाकू की नोक पड़े, आप उन तो कोपचे में ले जाएगा, पिनाएगा, तेरे को जल पैसा दे ना बाबा ना। यहाँ पे इन फॉर्म्स में आपको लगातार ढूंढना है और इनकम मेथड को सॉल्व करना है। चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और करते रहिए, और आई होप आप लोग को सब कुछ समझ आ रहा है। पढ़ते रहिए, लगातार बढ़ते रहिए, और अगर अच्छा लगता है पढ़ाने का मेथड तो मैक्सिमम शेयर करना है, मैक्सिमम सब्सक्राइब करना है। आपका सपोर्ट मेरे लिए भी जरूरी है। मैं लगातार अपनी बेस्ट कोशिश कर रही हूँ, आप बस बेहतरीन रिजल्ट की तैयारी करिए। गुड लक एवरीवन।